राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। इंडिया दर्पण, दैनिक हिंदी समाचार पत्र, DID न्यूज व राष्ट्र सर्वप्रथम मीडिया टीम की ओर से समस्त राष्ट्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को लगातार 11वीं बार लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। केजरीवाल ने उपराज्यपाल को पिछले सप्ताह लिखे पत्र में कहा कि दिल्ली सरकार के स्वतंत्रता दिवस समारोह में उनकी जगह दिल्ली की कैबिनेट मंत्री अतिशी राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगी। हालांकि उपराज्यपाल कार्यालय ने मुख्यमंत्री की ओर से ऐसा कोई पत्र मिलने की बात से इनकार किया है। भारतीय रेलवे ने महाराष्ट्र के राजनांदगांव और नागपुर रेलवे स्टेशनों के बीच से गुजरने वाली 72 ट्रेनों को रद्द कर दिया है, क्योंकि विभाग स्टेशनों के बीच तीसरा ट्रैक बिछा रहा है। दिल्ली में जलभराव के कारण पिछले 2 महीनों में लगभग 20 लोगों की मौत हो चुकी है। ये मौतें डूबने या बिजली के झटके से हुई हैं। मरने वालों में कम से कम 6 बच्चे थे, जिनकी उम्र 3 से 10 साल के बीच है। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया 14 अगस्त को पदयात्रा के जरिए दिल्ली के लोगों से मिलेंगे। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने सोमवार को देश भर में विभिन्न अस्पतालों के बाहर एकत्रित होकर देशव्यापी हड़ताल की। उन्होंने कोलकाता के अर्जिकर मेडिकल कॉलेज में बलात्कार और हत्या की शिकार हुए प्रशिक्षु डॉक्टर के लिए न्याय की मांग की। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की नेता सुप्रिया सुले ने कहा कि उनके व्हाट्सएप अकाउंट को हैक करने के बाद हैकर्स ने संदेश भेजकर उनकी टीम से $400 की मांग की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को 10 वर्षों में सकल नामांकन अनुपात को वर्तमान 25% से बढ़ाकर 50% से अधिक करने का लक्ष्य रखने का निर्देश दिया। पटना में भारी बारिश के कारण बिहार विधानसभा परिसर, कई मंत्रियों के बंगले और शहर के अस्पतालों में पानी भरने की घटना सामने आई। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के सदस्य अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठ गए। देहरादून में सैनिकों द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने भारत माता की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को नमन किया। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड वीर भूमि के नाम से जाना जाता है और हमारे वीर सैनिकों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। वहीं सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार ने शहीदों के परिवारों को वित्त सहायता से लेकर रोजगार के अवसर देने, शहीदों के परिवारों के प्रति सम्मान सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है। पूरे प्रदेश के कोने कोने से एकत्र हुए आज इस सैनिकों के, पूर्व सैनिकों के और हमारे सभी अधिकारियों को, वीरांगनाओं के के द्वारा जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित सभी सैन्य अधिकारीगण, सभी हमारे पूर्व सैनिक संगठनों के सभी प्रतिनिधिगण और हमारी वीरांगनाएं, मेरी मातृशक्ति और सभी हमारे सैनिकों के परिजन जो यहाँ पधारे हैं, आप सबका अभिनंदन करता हूँ, आप सबका स्वागत करता हूँ और नमन करता हूँ उन सैनिकों को जिन्होंने भारत माता की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, अपने प्राणों की आहुति दी है। इस अवसर पर उनको भी स्मरण करता हूँ, उनका नमन करता हूँ। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज इस कार्यक्रम में आप सबके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। और आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड हमारा, कि ये देवभूमि उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है। उसी के साथ साथ वीर भूमि के रूप में भी पूरे देश के अंदर इसको मान्यता प्राप्त है। और इतिहास इस बात का साक्षी है कि हमारे वीर सपूतों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने में कभी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। आप सभी जानते हैं कि मेरा भी बाल्यकाल
सेना के साथ ही बड़ा हुआ, मैं पला बड़ा। मैं स्वयं एक फौजी का बेटा हूँ, एक सैनिक परिवार में मैंने जन्म लिया है और इसलिए मैंने जो एक सैनिक के जीवन में जितनी चुनौतियाँ होती हैं, जितनी परेशानियाँ होती हैं, जो भी कठिनाइयाँ होती हैं, उनको बहुत नज़दीक से देखा है और समझा है। इसलिए मेरे हृदय में हमेशा शहीदों और उनके परिवारों के प्रति एक गहरी संवेदनशीलता और समर्पण का भाव रहता है। इसलिए हमने हमेशा ये प्रयास किया है कि यही भाव हमारी सरकार के कामकाज में भी दिखे, हमारे फैसलों में भी एक हमारा भाव दिखना चाहिए। इसलिए हमारी सरकार ने वित्तीय सहायता से लेकर जो रोजगार के अवसर देने हैं, हर प्रकार से शहीदों और उनके परिवारों की भलाई एवं सम्मान सुनिश्चित करने के लिए हमने प्रतिबद्धता ली है, हमने संकल्प लिया है कि हम उसको सर्वाधिक प्राथमिकता देते हुए उस काम को करेंगे जो हमारे सैनिकों के कल्याण के लिए जरूरी होगा। मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हम ये भली प्रकार समझते हैं कि शहीद सैनिकों की शहादत का कोई मोल नहीं हो सकता है। इसके साथ ही हमने सेना में परमवीर चक्र से लेकर मेंशन इन डिस्ट्रेस तक की सभी वीरता पुरस्कार से अलंकृत सैनिकों को दी जाने वाली एक मुश्त तथा वार्षिक राशि में अभूतपूर्व वृद्धि की है और वहीं दूसरी ओर प्रदेश में शहीदों की स्मृति में भव्य सैन्य धाम का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही सरकार द्वारा युद्ध विधवा एवं युद्ध अपंग सैनिकों को 2 लाख की आवासीय सहायता प्रदान की जा रही है। इसी प्रकार स्टाम्प ड्यूटी में छूट सुविधा प्रदान करने वालों में उत्तराखंड देश के उन चुनिंदा राज्यों में से एक है जहां पर सेवारत एवं पूर्व सैनिकों को 25 लाख मूल्य के स्थायी संपत्ति की खरीद पर स्टाम्प ड्यूटी में 25% की छूट भी अनुमन्य की गई है। इसके साथ ही हमने शहीद परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी में समायोजन की शुरुआत की है और शहीद सैनिक परिवारों के अवसरों की कमी को पूरा करने के लिए सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने की अवधि को 2 वर्ष से 5 वर्ष करने का भी हमने निर्णय लिया है। अब तक शहीद सैनिकों के आश्रितों को 27 आश्रितों को अभी तक राज्याधीन जो सेवाएं उसमें नियुक्त किया जा चुका है। इसके साथ ही प्रदेश के सैनिकों एवं पूर्व सैनिकों के उत्थान के लिए खटीमा, टनकपुर, हरबटपुर, बीडीहाट में करोड़ों की लागत से विभिन्न निर्माण कार्य चल रहे हैं। ये सभी कदम राज्य के वीर सैनिकों और उनके परिवारों के प्रति हमारे सम्मान और समर्पण का प्रतीक है कि हमारी प्राथमिकताएं क्या है। मैं आप सबको आज इस अवसर पर विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इसी प्रकार हमारी सरकार सेवारत सैनिकों एवं पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए हर संभव उनके कल्याण के लिए निरंतरता से प्रयास करेगी। हरियाणा के सोनीपत में आम आदमी पार्टी की बदलाव जनसभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सीएम भगवंत मान भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान सीएम मान ने जनसभा को संबोधित करते हुए पंजाब में किए गए विकास कार्यों का जिक्र किया और कहा कि 2.5 साल में पंजाब में 44,250 सरकारी नौकरियां देने का काम पंजाब की आप सरकार ने किया है। वहीं उन्होंने सीएम केजरीवाल के नेतृत्व में आप सरकार द्वारा बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों की भी चर्चा की और आने वाले विधानसभा चुनाव में आपको विजय बनाने की अपील की। ये मेरे साथी बैठे हैं, जितने साथी बैठे हैं, आपको लगता है कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड से होगा, कोई अपना बिजनेस छोड़ के आया है, कोई अपना काम कर रहा है, कोई अभी पढ़ाई कर रहा है। अभी संदीप बता रहा था कि मैं और मेरी पत्नी दोनों समाज सेवा में लगे हुए हैं। हमें तो हमारे पास तो ऐसे हैं भाई साहब। 2 साल 6 महीने, लगभग 2.5 साल हो गया पंजाब में सरकार बने। 2.5 साल में 44,250 सरकारी नौकरियां देके आपके सामने आपका बेटा खड़ा है। और फोन कर लेना, ज्यादा दूर नहीं है पंजाब, रिश्तेदारियां भी हैं, दोस्तियां भी हैं। फोन कर लेना, पूरे पंजाब से एक बंदा मिला देना मुझे जिसको नौकरी लेने के लिए
₹1 या फिर 1 कप चाय का भी पिलाना पड़ा हो किसी मंत्री को या एमएलए को, मैं जिम्मेदार हूं भाई साहब। एक घर में 3-3 नौकरियां भी मिली हैं, एक घर में 3-3 नौकरियां। पढ़ो, पेपर दो, नंबर लो, मेरिट के आधार पर आपके घर पे चिट्ठी आती है, आ जाइए, ये कुर्सी आपका इंतजार कर रही है, आ जाइए, आइए। हमने वादा किया था, अरविंद केजरीवाल जी हमारे साथ जब जा रहे थे, हम गारंटियां दे रहे थे कि पंजाब में बिजली मुफ्त कर देंगे, घरों की बिजली का बिल नहीं आएगा। मार्च 2022 में हमने शपथ ली, जुलाई 1 से आज तक 90% पंजाबियों को बिजली का बिल 0 आता है। भाई साहब फोन करके पूछ लेना, फोन करके पूछ। ये दिल्ली बिल्कुल नजदीक है, इधर फोन करके पूछ लेना, बिजली का बिल इधर भी नहीं आता। बिजली फ्री करनी और बिजली को 24 घंटे करना, ये केजरीवाल को और केजरीवाल के सिपाहियों को आता है, ये काम करना आता है। हमें स्कूल अच्छे करने आते हैं, हमें अस्पताल अच्छे करने आते हैं, हमें बिजली मुफ्त देनी आती है, हमें रोजगार देना आता है, ये काम हमको आता है भाई साहब, ये काम हमको आता है, क्योंकि हम आम लोगों से हैं। ये बात आपको कहने के लिए आया हूं कि अरविंद केजरीवाल आपकी मिट्टी का लाल है। उसने दिल्ली जाकर पार्टी बनाकर पूरी दुनिया में ये बता दिया कि ऐसे भी बदल सकता है कोई आम बंदा देश की दशा दिशा बदल सकता है। अब इधर भी पंजाब में भी गाड़ी पटड़ी पे आ गई, इधर दिल्ली है गाड़ी पटड़ी पे आ गई। अब हरियाणा वाली गाड़ी पटड़ी पे कब आएगी? 1 अक्टूबर में आपके पास मौका है, आप अपनी गाड़ी पटड़ी पे ले आओ, देखते हैं फिर क्या होता है 3 स्टेटों में जब हमारी सरकार होगी। पंजाब में हमारा कुछ जवान शहीद हो जाए ना फौज में, क्योंकि पंजाब हरियाणा हम फौज में जाने के लिए तत्पर रहते हैं। हमारे जवान अभी भी राखी कर रहे हैं, कारगिल की ठंड में, जैसलमेर की गर्मी में हमारे जवान रखवाली करते हैं। कई बार दुश्मन की तरफ से हमला हो जाता है, हमारे जवान शहीद हो जाते हैं। भाई साहब, जवान के शहीद होने की कोई कीमत नहीं है, किसी करेंसी में उसकी जान का मोल नहीं है, लेकिन कम से कम उसका परिवार आर्थिक तौर पे सही रहे। दिल्ली और पंजाब में, सिर्फ दिल्ली और पंजाब में ये सुविधा है, पूरे देश में बाकी नहीं है, क्योंकि दिल्ली और पंजाब में ईमानदार सरकार है, सच्ची देशभक्त लोगों की सरकार है। 1 करोड़ रुपया एक जवान की शहीदी के 10 दिन बाद 15 दिन बाद उनके घर पे जाके दे के आते हैं। मैं फिर कहता हूं, ये उसकी जान की कीमत नहीं है, ये मान सम्मान है उसके परिवार का, क्योंकि हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। सो दिलों में बसना बड़ी बात है। अरविंद केजरीवाल आपके दिलों में बसते हैं। 2 दिन पहले मनीष सिसोदिया को जमानत मिली, उससे पहले संजय सिंह जी को जमानत मिली। आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल जी बाहर आएंगे। एक व्यक्ति को तो कैद कर लोगे, लेकिन एक व्यक्ति की सोच को कैसे कैद करोगे? जो ये केजरीवाल सामने मेरे बैठे हैं उसकी सोच वाले, उनको कैसे कैद करोगे? कौन सी जेल में रखोगे भाई साहब? तो इस झाड़ू से पहले हम सिर्फ दुकान या मकान साफ करते थे। आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में पूरा हिंदुस्तान साफ किया जाएगा इस झाड़ू से भाई साहब। तो आने वाले दिनों में गोहाना से, बड़ौदा से, सब जगह से आप अपने बेटे बेटियों को जिताओ, जिनको दुख पता है, जो आपके दुख तकलीफों को जानते हैं, उनको विधानसभा भेजो, ताकि कानून भी वैसे बन के आए। दोनों हाथ ऊपर उठाकर 2 नारे लगा दो, इनकलाब। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर पंचकुला में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सैनी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम सैनी ने कहा कि हमारा देश 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। उन्होंने सभी को स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम बधाई दी। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हर वर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिन को युवाओं के योगदान और उनकी समस्याओं के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए विशेष रूप से मनाया जाता है। इसके साथ ही सीएम ने विश्व कौशल प्रतियोगिता के युवाओं को सम्मानित भी किया। वहीं युवाओं को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर सक्षम युवा योजना और IIT सक्षम युवा योजना का शुभारंभ किया। वहीं नमो ड्रोन दीदी योजना को हरियाणा में विविध रूप से लागू किया। ये हमारा परम सौभाग्य है कि आज के 2 दिन के बाद हम अपना
78वां आजादी का पर्व मनाएंगे। मैं आपको इस पर्व की अग्रिम बधाई भी देता हूं और आजादी के लिए मर मिटने वाले युवाओं को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मैं इस सम्मेलन में आए हुए युवाओं के चेहरों पर जो उत्साह देख रहा हूं, उमंग व खुशी देख रहा हूं, वह इस बात का प्रतीक है कि हमारे युवा देश प्रदेश का ये बड़ा उज्जवल भविष्य है। मुझे ये खुशी है कि आज अंतर्राष्ट्रीय ये युवा दिवस दुनिया भर में हर वर्ष ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिन युवाओं के योगदान और उनकी समस्याओं के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए विशेष रूप से मनाया जाता है। इससे पहले हम 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा उत्सव के रूप में हम सब मनाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी युवाओं के एक आइकन हैं। उन्हें युवा शक्ति पर अत्यंत विश्वास था। उन्होंने कहा भी था कि तुम मुझे 100 युवा दो, मैं भारत को बदल दूंगा। ये आदरणीय स्वामी विवेकानंद जी के शब्द हैं। आज का दिन ऐसी ही युवा शक्ति का दिन है। आज मैंने विश्व कौशल प्रतियोगिता तथा आइडिया के विजेता युवाओं को आज सम्मानित किया है। इसी प्रकार उद्यम प्रोत्साहन के लिए ITI के 4 इंस्ट्रक्टर को उद्यमी ड्रोन अवार्ड से सम्मानित किया है। इसके अलावा हरियाणा कौशल विकास मिशन के उम्मीदवारों ITI प्रशिक्षार्थियों को प्लेसमेंट ऑफर दिए हैं। स्कूली विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति भी जारी की गई है। मैं इन सभी युवाओं को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे खुशी है कि आज के समारोह में युवाओं के लिए जो 3 नई योजनाओं की शुरुआत की गई है, वे आपको रोजगार सक्षम बनाने में बड़ी कारगर सिद्ध होंगी। आप जानते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नमो ड्रोन दीदी योजना में महिलाओं को कृषि के लिए उपयोग होने वाले ड्रोन देने की घोषणा की थी। हमने हरियाणा में आज इस योजना को विधिवत रूप से लागू किया है। इस योजना के अंतर्गत मार्च 2025 तक 500 महिलाओं एवं स्वयं सहायता समूह की 5000 महिलाओं को ड्रोन ऑपरेशन और रखरखाव का प्रशिक्षण देने का काम आज इस योजना के माध्यम से होगा। दूसरी योजना मैंने जिसका आज शुभारंभ किया है वो योजना कॉन्ट्रैक्टर सक्षम युवा योजना उन युवाओं के लिए है जिन्होंने इंजीनियरिंग में डिप्लोमा डिग्री हासिल की है। इस योजना के माध्यम से 10,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे खुद अपना व्यवसाय शुरू कर सकें या वर्क कॉन्ट्रैक्ट के रूप में अपने कैरियर को आगे बढ़ा सकें। और जो तीसरी योजना का मैंने शुभारंभ किया है IT सक्षम योजना है। यह योजना विशेष रूप से उन युवाओं के लिए है जो IT क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। इस योजना के माध्यम से हमारे युवा साथियों को अत्याधुनिक IT कौशल में प्रशिक्षण किया जाएगा और प्रशिक्षित IT सक्षम युवाओं को हरियाणा सरकार ने विभिन्न विभागों निजी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। आज मैंने जितनी ये घोषणाएं युवाओं के हित में की है, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे युवा साथी आगे बढ़ करके इन योजनाओं का भरपूर लाभ लेंगे और आत्मनिर्भर भारत में अपना महायोगदान देंगे।
अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। कमल बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. मार्बल आर्ट गैलरी की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे यहाँ फर्नीचर, प्रेशियस स्टोन, मैन्युफैक्चरर टेबल उपलब्ध है। एमपी ग्रेनाइट की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर बीजेपी ने विपक्ष पर निशाना साधा है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ये रिपोर्ट देश में आर्थिक अराजकता फैलाने की कोशिश है। बीजेपी नेता ने इसे हार के बाद विपक्ष की साजिश करार दिया। उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस पर निशाना साधा। बीजेपी ने कहा कि रिपोर्ट में जो आरोप लगाए गए, सेबी प्रमुख ने उसका जवाब दे दिया है। ये रिपोर्ट शनिवार को रिलीज होती है, रविवार को हल्ला मचता है ताकि सोमवार को पूरे कैपिटल मार्केट को अस्थिर कर दिया जाए। भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेज गति से बढ़ रही है, इस पर चर्चा हम लोग कर चुके हैं। क्या वर्ल्ड बैंक, क्या मूडीज, क्या अदर्स, सबों ने भारत की ग्रोथ रेट को बहुत अप्रिशिएट किया है। भारत में वन ऑफ द हाईएस्ट ग्लोबल FII, FDI आए हैं। भारत में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी हैं, छोटे इन्वेस्टर भी हैं, जो अपने इन्वेस्टमेंट के रिटर्न से बहुत खुश हैं। India is a safe, stable and promising market in the shares as well. सेबी का काम क्या है? सेबी को उसकी कानूनी जिम्मेवारी है कि ये मार्केट ठीक चले, और जो मित्र इसको फॉलो करते हैं, आपको मालूम है कि सेबी एक्ट में सुनवाई का प्रावधान है, निर्णय होता है, उस निर्णय के खिलाफ एक अपील का भी प्रावधान है, जहां जजेस भी बैठते हैं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड जज, और उसके खिलाफ एक अपील का प्रावधान सुप्रीम कोर्ट में भी है। तो एक पूरा स्टैट्यूटरी स्ट्रक्चर है कि भारत के कैपिटल मार्केट को किस तरह से मैनेज किया जाए। पहले हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, जनवरी में ऑर्डर आया था सुप्रीम कोर्ट का, 24 में 22 इंक्वायरी कंप्लीट हो गई थी, बाद में एक और कंप्लीट हो गई। तो वो एक लीगल प्रोसेस है जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से चला है। अच्छा होता कांग्रेस के लोग जेपीसी की बात करते हैं, बड़े वकीलों की फौज है उनके साथ, तो पेश हो जाते उसी में, इंटरवेन करते उसमें, कुछ नहीं किया। उसके बाद हिंडनबर्ग को नोटिस दी जाती है जुलाई में कि आपने जो आरोप लगाया कानून के विरोध में, आप जवाब दीजिए। हिंडनबर्ग ने वो नोटिस अपने वेबसाइट पर भी दी है, जिसमें उनको नोटिस क्यों भेजी गई है वो भी कारण है। उसका जवाब देने की बजाय अब ये फ्रंट खोला गया है कि जब हिंडनबर्ग के खिलाफ बाकायदे सेबी ने एक नोटिस किया जुलाई में, अपनी पूरी इंक्वायरी कंप्लीट करने के बाद, जो सुप्रीम कोर्ट के जुरिसडिक्शन में हुई थी, उनके आदेश के कारण हुई थी, तब अपने बचाव के पक्ष में कोई जवाब दिए बिना उन्होंने ये अटैक किया है, बेसलेस अटैक, जिसका जवाब एक ग्रुप ने दिया है, हमें कुछ नहीं कहना है, जिसका जवाब सेबी के चेयरपर्सन ने दिया, उनके परिवार ने दिया, हमें कुछ नहीं कहना है, जिसका जवाब सेबी ने भी दिया है। लेकिन कुछ बातें आज हम उठाना चाहते हैं। हिंडनबर्ग में किसका इन्वेस्टमेंट है? जो भारत के खिलाफ नियमित प्रोपेगेंडा चलाते हैं, इंडिया डेमोक्रेसी नहीं है, इंडिया सेफ नहीं है, वगैरह वगैरह। लेकिन सवाल पूछना कांग्रेस पार्टी से, क्या चाहते हैं आप? अगर भारत का स्टॉक मार्केट गड़बड़ाएगा तो स्मॉल इन्वेस्टर्स परेशान होंगे कि नहीं? आज करोड़ों की संख्या में स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं कि नहीं? छोड़ दीजिए इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात, बाकी बातें, मतलब भारत के पूरे स्टॉक मार्केट को क्रैश कराओ, छोटे इन्वेस्टर्स के पूंजी निवेश को समाप्त कराओ, भारत में कोई आर्थिक निवेश न हो विदेश का, FII और FDI, वो सबको रोको, ये है इनकी सोच। मुझे बहुत गर्व है कि आज भी भारत का स्टॉक मार्केट स्टेबल है, आज भी। गोविंदराम निर्मलकर ऑडिटोरियम राजनंद गांव में मिनी माता निर्माण दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान सीएम ने ममतामयी मिनी माता को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया और कहा कि वर्ष 1952 में पहली महिला सांसद के रूप में उन्होंने अविभाजित मध्य प्रदेश का नेतृत्व किया। उन्होंने अस्पृश्यता को दूर करने के लिए कानून बनाने तथा समाज में व्याप्त कुप्रभाव का सशक्त विरोध किया। वहीं उन्होंने बताया कि मिनी माता के योगदान से समाज में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी। उन्होंने महिलाओं के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई और उनका आत्मविश्वास बढ़ाया। इसके साथ ही सीएम ने जिला स्तरीय शपथ ग्रहण समारोह में शपथ लेने वाले सभी पदाधिकारियों को बधाई दी। आज हमारे छत्तीसगढ़ के संस्कार धानी राजनांदगांव के ये पावन भूमि में जिला सतनामी सेवा समिति के नवनिर्वाचित पदाधिकारी मन के शपथ ग्रहण और ममतामयी माता देश के आजादी के बाद हमारे देश में पहली चुनाव 1952 में हो रही से और पहले ही चुनाव में एक महिला सांसद के रूप में हमारा अविभाजित मध्य प्रदेश के मन प्रतिनिधित्व करीन। ऐसे ममतामयी मिनी माता जो आजीवन नारी मन के शक्ति बढ़ाए बर, मन के सम्मान बढ़ाए बर, समाज ले अस्पृश्यता मिटाए बर और गरीब दुखी मन बर काम करीन। ऐसे ममतामयी मिनी माता के मैं पुनः नमन करत हूं, मन की विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करत हूं। और आज के ये अवसर में राजनांदगांव जिला सतनामी समाज के आज हमारे नवनिर्वाचित पदाधिकारी मन शपथ लेन है। यहाँ के जिलाध्यक्ष सहित सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारी मन ला मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। छत्तीसगढ़ में परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी के जो तपोस्थली है गिरोधपुरी, आज वहाँ के विकास, आज वहाँ के पवित्र जैतखाम जो आज कुतुब मीनार से भी ऊंचा बनी से, या छत्तीसगढ़ के अंदर जगह जगह सामाजिक भवन 18 दिसंबर गुरु घासीदास बाबा के जयंती ला छुट्टी पंथी नृत्य के सम्मान बढ़ाए के काम हमारे छत्तीसगढ़ में कौन करी से? हमारे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह करी ना। एक बार उमन पर ताली बजावा। और आप सबसे मोर ये अवसर में निवेदन होही कि बाबा गुरु घासीदास जी मनखे मनखे एक समान ये उपदेश दे रहीन। जब 18वीं सदी में हमारे समाज में भारी छुआछूत ऊंच नीच ऐसे व्याप्त रही से, ऐसे समय में परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास के अवतरण होइस और उमन मनखे मनखे एक समान के उमन उपदेश देन। तो आज उमन के उपदेश हमन ला सार्थक करे। हमारे छत्तीसगढ़ में उमन के आशीर्वाद से हमन सरकार में आए हन और मोदी की गारंटी ला पूरा करते हुए अभी 7-8 महीना ही हुई से हमारे सरकार के, लेकिन काफी कुछ हमन काम करे के प्रयास करे हन। वो चाहे किसान मन बर हो, चाहे महिला मन बर हो, चाहे हमार बेटा बेटी मन जेमन कर साथ में पीएससी में घोटाला हुई ओला भी आज सीबीआई ला जांच कराथन। ऐसे रामलला दर्शन योजना शुरू करे हन। गरीब मन के लिए हरा पत्ता कहला थे, तेंदू पत्ता हरा सोना, ओकर दाम आज 5500 मानक बोरा करे हन। तो ये बाबा गुरु घासीदास के आशीर्वाद से ही हमन कर पाथन। और आज बाबा गुरु घासीदास जी से हमारी प्रार्थना है कि उमन के आशीर्वाद हमला मिलते रहे, ताकि छत्तीसगढ़ के जो 3 करोड़ जनता हमला सरकार में जो विश्वास के साथ बैठाई से, वो विश्वास में हमन खरा उतर पान। आज यहाँ आए हन तो एक मांग आई से शासकीय नवीन महाविद्यालय ठेलकाडी के नामकरण पर। तो मैं शासकीय नवीन महाविद्यालय ठेलकाडी एक नाम संत गुरु घासीदास बाबा के नाम से करे के घोषणा करत हूँ। और दूसरा घोषणा ग्राम सोने सरार सनातन भवन निर्माण हेतु 10 लाख के घोषणा करत हूँ। सतनाम भवन में मंच निर्माण राजनांदगांव एक 10 लाख रुपया के घोषणा करत हूँ। और मोतीपुर राजनांदगांव में सतनाम भवन निर्माण हेतु 10 लाख रुपया की घोषणा करत हूँ। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए
बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।